Hi students, welcome in the online classes of DAV school. As you know, in the class 6th G Science, we are on chapter 6th. Our today's topic is periodic and non-periodic motions. Periodic motions and non-periodic motions. In the periodic motion and non-periodic motion, first we have the periodic motion. Periodic motion, we know that the moon moves around the earth. हम जानते हैं कि मून जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमता है. इट टेक अबाउट 30 days टू मेक कंप्लीट वन रेवोल्यूशन. इसको एक चक्कर पूरा करने में कम से कम 30 दिन लगते हैं. दिस मोशन इज़ दैन रिपीटेड एंड द प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन मंथ आफ्टर मंथ. यह प्रोसेस, यह मोशन चलता रहता है, रिपीट होता रहता है महीने दर महीने. दिस टाइप ऑफ मोशन विच रिपीट इट सेल्फ आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड ए पीरियोडिक मोशन. इस तरह का मोशन जो अपने आप को रिपीट करता है एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, तो उसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं. सम एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन आर द मोशन ऑफ द अर्थ एज इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन वंस एवरी ईयर. पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर एक साल में पूरा करती है. द मोशन ऑफ द हैंड ऑफ क्लॉक, जो क्लॉक है उसके हैंड्स का मोशन जो है, मोशन इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ इट रिपीट इट सेल्फ एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. नेक्स्ट वी हैव नॉन पीरियोडिक मोशन. नॉन पीरियोडिक मोशन, व्हेन वी स्पीक आवर लिप्स अंडरगोज मूवमेंट. जब हम बोलते हैं हमारे लिप्स मूवमेंट करते हैं. देयर मूवमेंट कंटिन्यू एज लॉन्ग एज वी स्पीकिंग. उनकी मूवमेंट चलती रहती है जब तक हम बोलते रहते हैं. व्हेन वी स्टॉप देयर इज़ नो मूवमेंट ऑफ द लिप्स. तब जब हम बोलना बंद कर देते हैं कोई मूवमेंट नहीं होती. हाउएवर द मूवमेंट अकर अगेन व्हेन वी स्पीक अगेन. जब हम दोबारा बोलते हैं फिर मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है. Thus, the movement of lips may get repeated, but there is no regularity of the time here. लेकिन इसमें क्या है, रेगुलरिटी नहीं है. वी कॉल सच मोशन एज द नॉन पीरियोडिक मोशन. ऐसे मोशन को हम नॉन पीरियोडिक मोशन कहेंगे. देर आर सेवरल अदर मोशन विच आर नॉन पीरियोडिक इन नेचर. ए बॉल रोल्ड ऑन फ्लोर कीप्स ऑन मूविंग फॉर ए वाइल बट डज नॉट रिपीट इट मोशन आफ्टर इट स्टॉप्स. कोई बॉल है वो मूव कर रही है फ्लोर के ऊपर, वो रुक जाती है थोड़ी देर बाद, लेकिन मोशन को रिपीट नहीं करती. ऑल सच नॉन रिपीटेटिव इरेगुलर मोशन आर नॉन पीरियोडिक मोशन. थस ए मोशन इज सेड टू बी नॉन पीरियोडिक आइदर डज नॉट रिपीट इट सेल्फ और डज नॉट रिपीटिशन इन रैंडम इरेगुलर मैनर, और डज द रिपीटिशन इन द रैंडम और इरेगुलर मैनर. या तो वो रिपीट होते नहीं हैं, होते हैं तो इरेगुलर मैनर में रिपीट होते हैं ये मोशन. ओके, इसलिए इसको नॉन पीरियोडिक मोशन कहा जाता है. नेक्स्ट वन वी हैव ओसिलेटरी मोशन. ओसिलेटरी मोशन, मोशन ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ ए पेंडुलम ऑफ ए वॉल क्लॉक. वॉल क्लॉक का पेंडुलम के मूवमेंट को ऑब्जर्व कीजिए. इट मूव्स बैक एंड फोर्थ बिफोर बिटवीन 2 पॉइंट्स. 2 पॉइंट के बीच में ये घूमता रहता है अलोंग द सेम पाथ. ए सिमिलर मोशन अक्कर इन सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट फॉर विच वन एंड इज सस्पेंडेड थ्रेड वायर रोड इज ए फिक्स. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम किसी रस्सी से एक सिरा उसका फिक्स करके छोड़ देते हैं तो वो भी मोशन करता है. सच टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सेम पाथ इज कॉल्ड ओसिलेटरी मोशन. ऐसे मोशन को, टू एंड फ्रो मोशन को ओसिलेटरी मोशन कहा जाता है. हेयर द ऑब्जेक्ट मूव्स एज ए होल एंड देयर इज़ नो चेंज इन द शेप और द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. इसलिए इसको होल इस मोशन को क्या है, कोई शेप और साइज चेंज नहीं चेंज होता. स्विंगिंग पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक, ए चाइल्ड मूविंग ऑन स्विंग एंड रिंगिंग टेम्पल बेल एज सम एग्जाम्पल ऑफ ओसिलेटरी मोशन. पेंडुलम का स्विंगिंग पेंडुलम क्लॉक जो है उसका पेंडुलम जो है वो, या बच्चा जो झूल रहा है झूले पे वो, या रिंगिंग टेम्पल की बेल जो है वो ओसिलेटरी मोशन है. एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव एन ओसिलेटरी मोशन इफ़ इट मूव्स टू एंड फ्रो मोशन अलोंग द सेम पाथ. ये टू एंड फ्रो मोशन में अगर मूव करता है सेम पाथ में इन ए रेगुलर पीरियोडिक वे, एक रेगुलर पीरियोडिक वे में. ओके, तो इसको ओसिलेटरी मोशन हम कहते हैं. नेक्स्ट वी हैव एक्टिविटी 7. अब इसको रीड करें.
लुक एट द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, नेम द मोशन, मोशन का टाइप बताना है हमें। ठीक है, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।